जैसा कि आपको पता ही है कि इजराइल, ईरान और यूएस के बीच में इस टाइम टेंशंस का माहौल बना हुआ है और उनके बीच में इस टाइम एकदम वॉर जैसी सिचुएशन है। इजराइल ने ईरान पे दोबारा अटैक कर दिया है और यूएस भी इस मिलिट्री एक्शन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। इस एस्केलेशन ने पूरे मिडिल ईस्ट को फिर से कॉन्फ्लिक्ट जोन में डाल दिया है। पहले जो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की जो बात चल रही थी, जो थोड़ी बहुत होप थी, अब वो भी बिल्कुल खत्म होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज सुबह ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खामेनेई की डेथ भी कंफर्म हो चुकी है। तो अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरा ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका इंडियन मार्केट्स पे क्या असर पड़ने वाला है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मंडे को इंडियन मार्केट्स में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 50 अपने इमीडिएट सपोर्ट 24,850 और 24,800 के नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये 24,500 से 24,400 तक के क्रूशियल सपोर्ट तक स्लाइड कर सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने पर इन्वेस्टर्स थोड़े रिस्क को कम कर देते हैं, तो इक्विटी स्पेस का प्रेशर न्यूट्रल रहेगा। टेक्निकली भी मार्केट अभी वीक सिग्नल दे रहा है क्योंकि इंडेक्स अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब कॉशियस मोड में दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ा रिस्क है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। अब आप ये बोलोगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्या है? स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का करीब 20% क्रूड ऑयल सप्लाई होके गुजरता है। एक साइड पे ईरान है और दूसरी साइड पे यूएई और ओमान, यानी जो भी ऑयल सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, यूएई और कतर में होता है, उनका मेजर हिस्सा इसी रूट से होके गुजरता है। तो अगर यहाँ डिस्ट्रप्शन होती है तो आपको ऑयल प्राइसेस में हाई स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। और ऑयल महंगे होने का मतलब क्या होगा? फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉजिस्टिक्स महंगे हो जाएंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए आपको पता है कि ये काफी सीरियस कंसर्न है। जब टेंशन बढ़ते हैं तो लोगों की इन्वेस्टमेंट सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाती है। तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है गोल्ड और सिल्वर। एक्सपर्ट के हिसाब से मंडे को गोल्ड और सिल्वर गैप अप ओपनिंग दे सकते हैं। फ्राइडे को इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड ने करीब 5200 समथिंग पे क्लोजिंग दी है और सिल्वर ने $93 के आसपास। फाइनल आउटलुक ये है कि अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी, इक्विटी मार्केट्स थोड़े न्यूट्रल प्रेशर में रहेंगे, गोल्ड और सिल्वर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ऑयल में स्पाइक देखने को मिल सकता है। अब सारी चीज डिपेंड करेगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ जाके रुकता है। फिलहाल अभी कल देखेंगे कि मार्केट किस रेट पे खुलती है। बाकी एक्सपेक्टेशंस तो मैंने आपको बताई दी है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो पे लाइक और शेयर कर देना। ऐसी और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रख लेना।